जय बोलो नेमिनाथ भगवान की जय। बोलिए दशलक्षण पर्व की जय। उत्तम सोच धर्म की जय। जय बोलो जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेंद्र। महानुभाव, जिस तरह वसुधा रूपी नभ में लाखों सितारे होते हैं, पर उन सितारों में एक ध्रुव तारा का अलग ही महत्व होता है, उसी तरह हमारे आदरणीय पंडित जी डॉक्टर किरण प्रकाश जी शास्त्री भी उसी ध्रुव तारे की तरह है, जो अपने ज्ञान के प्रकाश से जन जन के जीवन का अंधियारा दूर करते हैं एवं ज्ञान की ज्योति सबके हृदय में प्रज्वलित करते हैं। पंडित जी, आपके द्वारा जगह जगह धार्मिक शिविरों के आयोजन से आज के बच्चे भी जिन धर्म का ज्ञान प्राप्त करने लगे हैं, ऐसे जैन दर्शन एवं सिद्धांत के उद्भूत विद्वान, आगम के ज्ञाता, सूत संरक्षण के लिए कृत संकल्पित व्यक्ति, श्रवण संस्कृति संस्थान सागनेर के विद्वत एवं माँ सरस्वती के वरद पुत्र को पाकर हम गुवाहाटी वासी धन्य हो गए हैं। जिनकी जीभा में माँ सरस्वती साक्षात विराजमान है, ऐसे पंडित जी को हम सब प्रणाम करते हुए ये कहते हैं कि माँ सरस्वती के वरद पुत्र, माँ सरस्वती के वरद पुत्र तेरी महिमा अनमोली है। माँ सरस्वती के वरद पुत्र तेरी महिमा अनमोली है। इस जैनागम के पढ़ई ने, इस जैनागम के पढ़ई ने धर्म की गुत्थी खोली है, धर्म की गुत्थी खोली है। वास्तव में पंडित जी की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये शास्त्रोनुसार आगम के बारे में पूर्ण जानकारी देते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि आगम में तो इसी प्रकार लिखा हुआ है, बाकी आपकी समाज की जो भी व्यवस्था है आप उसी प्रकार चले। मैं किसी की व्यवस्था में यहाँ बाधा डालने नहीं आया हूँ। समाज की जो व्यवस्था होती है वो बनी रहे। बाकी शास्त्रों के अनुसार आगम में ये चीज़ वर्णित है, उसके बारे में वो स्पष्ट जानकारी देते हैं। ये बात पंडित जी की मुझे बहुत अच्छी लगी। ऐसे पंडित जी को हम सब प्रणाम करते हुए निवेदन करते हैं कि पंडित जी, आज उत्तम सोच का धर्म है, उस धर्म के मर्म के बारे में हमें जानकारी दें। बोले उत्तम सोच धर्म की जय। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंदकुंदार्यो,
जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। संसार में पतित था गुरु ने उठाया, अज्ञान का तिमिर था गुरु ने हटाया। निर्दाम ही मिल रही मुझको सुवस्तु, मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु, मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु, मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, आदिम तीर्थंकर बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री गिरिराट नेमिनाथ भगवान की, द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की, चारित्र चक्रवर्ती 108 से शांति सागर जी महामुनिराज की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम शौच धर्म की। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ में रहकर जंगल से लकड़ियाँ काटकर उन्हें बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। परिवार के पालन के लिए वो रोज़ कुल्हाड़ी लेकर अपने घर से निकलता, जंगल से लकड़ियाँ काटता और शहर के मध्य में पहुंचकर लकड़ियों को बेचकर जो भी आमदनी होती, जो भी पैसा मिलता, उससे अपनी गृहस्थी चला रहा था। रोज का यही क्रम था और इसी क्रम से चलते चलते उसका जीवन चल रहा था। एक दिन जब वो लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में गया, जब पेड़ पर खड़े होकर के बैठ कर के वो एक पेड़ की टहनी काट रहा था, तभी अचानक से उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और समीप में ही जो नदी थी उसमें जा गिरी। थोड़ा इको ज़्यादा हो रहा है, इसको शार्प करो। हेलो, शार्प करो, इको ज़्यादा हो रहा है। उस पेड़ की लकड़ी काटते काटते अचानक से उसके हाथ से वो कुल्हाड़ी फिसल गई और उस नदी में जाकर गिर पड़ी। बेचारा लकड़हारा, जिसका एकमात्र कमाई का जरिया वो कुल्हाड़ी थी, जिसके माध्यम से वो लकड़ी काट करके अपना लकड़ियाँ बेच करके जीवन यापन करता था, वहीं नदी के पास में बैठ करके रोने लगा, क्योंकि जिसके माध्यम से उसकी आजीविका चल रही थी वो आजीविका पानी में चली गई। बहुत देर तक दुखी रहा, परेशान रहा
उसकी उस परेशानी को देख करके जल में से जल देवता प्रकट हो गए और जल देवता प्रकट होकर के उन्होंने पूछा, भाई क्यों रो रहे हो? तो उसने अपनी पूरी बात बता दी, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, लकड़ी काट करके अपना जीवन यापन करता हूँ। मैं लकड़ी काट रहा था और अचानक से मेरी कुल्हाड़ी पानी में चली गई, इस वजह से मैं रो रहा हूँ। अगर वो कुल्हाड़ी मुझे नहीं मिलेगी तो मैं कैसे अपना जीवन यापन करूँगा? ये कहानी आप लोगों ने हो सकता है बचपन में पढ़ी हो, सुनी हो स्कूल की किताबों में। वह जल देवता थे, क्योंकि जल के देवता थे, वो जल के अंदर गए, डुबकी लगाए और एक बहुत सुंदर सोने की कुल्हाड़ी निकाल करके और बाहर आए। बाहर आकर के उन्होंने कहा, उस जल देवता ने कहा, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी लो। वो लकड़हारा गुवाहाटी का था, ईमानदार। उसने कहा नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी तो लकड़ी की कुल्हाड़ी है, सोने की कुल्हाड़ी लेकर के मैं क्या करूँगा? उसने मना कर दिया। जल देवता फिर से अंदर गए, डुबकी लगाई। इस बार वो सिल्वर की, चांदी की कुल्हाड़ी निकाल करके लेके आए। ला करके वापस वही बात, लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। उसने कहा नहीं स्वामी, नहीं भगवान, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लकड़ी की है और उसके आगे लोहा लगा हुआ है, ये चांदी की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। जल देवता फिर नीचे अंदर डुबकी लगा के गए और फिर उसकी असली कुल्हाड़ी जो थी वो निकाल करके लाए। और कुल्हाड़ी ला करके जैसे ही उस लकड़हारे के सामने, उस व्यक्ति के सामने रखा, उसने कहा हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी है। अब चूंकि जल देवता थे तो उन्होंने सोचा ये व्यक्ति तो बड़ा ईमानदार है, सच्चा है, इसके मन में कोई लोभ भी नहीं है, नहीं तो पहली सोने की कुल्हाड़ी देख करके क्या पता लोभ आ जाता, नहीं तो चांदी को देख करके लोभ आ जाता। तो उन्होंने कहा तुम बड़े सच्चे इंसान हो और तुम्हारी सत्यता और तुम्हारी अंदर लोभ नहीं है, इस भावना को देख करके मैं तुम्हें ये तीनों कुल्हाड़ी भेंट करता हूँ। लकड़हारे ने कहा ठीक है, जब दे रहे हैं, अपनी असली तो आई गई, बाकी दो और मिल रही है तो आपत्ति क्या है, रख ली उन्होंने। धीरे धीरे काम चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, आगे बढ़ता रहा। अचानक से अब धीरे धीरे उसका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद पत्नी भी उसके काम में हाथ बटाने लगी और हाथ बटाते हुए एक दिन वो भी उसके साथ में जंगल में जाती थी और लकड़ी काट करके देती और वो उसको बेच करके आ जाता। संयोग की बात ऐसी बनी कि वो पत्नी को एक साथ एक दिन उस जंगल में गया, लकड़ी काट रहा था और अचानक से पत्नी का पैर फिसल गया और वो नदी में चली गई। और जैसे ही नदी में डूब गई तो लकड़हारा वो व्यक्ति रोने लगा, मेरी पत्नी चली गई, मेरी पत्नी डूब गई, अब क्या होगा, क्या होगा। थोड़ी देर बाद में जल देवता प्रकट हुए। पूछा भाई क्या बात है, क्यों रो रहे हो? उसने कहा क्या करूं स्वामी, आपने पहले मेरी कुल्हाड़ी निकाली थी, उससे मेरा जीवन चल रहा था, अब मेरी शादी हो गई, पत्नी आ गई, अब उसके साथ में बहुत अच्छा जीवन चल रहा था, मुझे तैरना आता नहीं, मैं डूब जाऊंगा, अब आप ही मेरी सहायता कर सकते हो, मेरी पत्नी अंदर पानी में चली गई है, आपसे निवेदन है कृपया उसको निकाल के मुझे दे दो। उसने कहा ठीक है। जल देवता अंदर डुबकी लगा के गए और डुबकी लगाने के बाद में एक बहुत सुंदर सी परी, बहुत सुंदर सी स्त्री निकाल करके लेके आए। उसको पूछा भाई यही तुम्हारी पत्नी है? हाँ हाँ यही मेरी पत्नी है, यही मेरी पत्नी है। जल देवता ने कहा बेईमान आदमी, अभी कुछ दिन पहले तेरी कुल्हाड़ी अंदर चली गई थी, तब तो तूने अपनी असली कुल्हाड़ी ली और नकली कुल्हाड़ी, या नकली का मतलब सोने की और चांदी की लेकर के आया तो तूने मना कर दिया।
अब तेरे अंदर इतना लोभ जागृत हो गया और स्त्री के प्रति तू अपनी पत्नी को भूल रहा है और सुंदर सी स्त्री मिल गई तो इसके प्रति बोल रहा हाँ ये मेरी पत्नी है। अब चूंकि वो गुवाहाटी का था तो उसने कहा स्वामी एक बात बोलूं? बोले हाँ बोलो। बोले अगर मैं मना करूं कि ये मेरी नहीं है तो आप फिर डुबकी लगाते, फिर दूसरी निकाल करके लाते। उसके लिए भी मैं मना करता कि ये मेरी नहीं है, फिर तीसरी बार में डुबकी लगाते और फिर मैं बोलता ये मेरी असली वाली यही मेरी है और मेरी सच्चाई पे खुश होकर के आप तीनों मुझे दे देते। इस पंचम काल में एक नहीं पल रही और आप तीनों को पालने की बात कर रहे हो। ये छोटा सा हास्यास्पद प्रसंग हमें अपने जीवन में लोभ को कम करने का उपदेश देता है। आज दशलक्षण महापर्व का चौथा दिवस है और इस क्रमशः चलते हुए पिछले 3 दिनों में हमने क्रोध कषाय को कम करके क्षमा धर्म को अपने जीवन में लाए, मान कषाय को कम करके मार्दव धर्म को अपने जीवन में लाए, मायाचारी को कम करके उत्तम आर्जव धर्म को हमने अपने जीवन में स्वीकार किया। आज उत्तम शौच धर्म हमें सिखा रहा है हमें लोभ कषाय को कम करना है। प्रकर्ष प्राप्त लोभा निवृत्ति ही शौचम। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है शौच धर्म की परिभाषा क्या है? जहाँ प्रकृष्टता को प्राप्त हो, उत्कृष्टता को प्राप्त हो, बहुत अधिक लोभ लालच तृष्णा हो, उस लोभ लालच तृष्णा का जहाँ निवृत्ति हो जाए, जहाँ वह लोभ छूट जाता है, उसका नाम होता है उत्तम शौच धर्म। ये मत समझिएगा कि रुपए पैसे का ही लोभ होता है। प्रातःकाल पूजन में अपन ने अर्घ्य चढ़ाए, कैसे कैसे लोभ होते हैं। पंचेंद्रिय विषय भोगों का लोभ है, स्त्री पुत्र मकान धन संपत्ति का लोभ, अपने यश का अपने नाम का लोभ, अनेक प्रकार के। जब धन संपत्ति की बात आती है तो हमारे पास जितना है हम उतने में खुश नहीं हैं, हम उससे और अधिक की वांछा करते हैं, और अधिक की इच्छा करते हैं। इसी और अधिक की इच्छा का नाम है लोभ। कभी हमें अपने मन में विचार किया कि हमें कितनी वस्तुओं की, कितने पदार्थों की आवश्यकता है? गृहस्थ जीवन में हम मानते हैं गृहस्थी है, इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, लेकिन काम चलना अलग बात, दूसरों को दिखाना अलग बात, और अपने जीवन में विलासिता और लग्जरीज के साथ में लाइफ एंजॉय करना अलग बात। कभी सोचिए, विचार कीजिए, हम कितना अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं? कोई एक लिमिट तो होगी। अनलिमिटेड होकर के हम अपने जीवन को जी रहे हैं, और जहाँ हमारे जीवन में हर चीज़ का एक अनलिमिटेशन होता है। एक छोटे से उदाहरण से इतना सा समझ लीजिए, हमारे जीवन में किसी भी वस्तु का लोभ कितना होता है। याद करो वो दिन जब आपको अपने मोबाइल में इंटरनेट लिमिटेड मिलता था। बोलो, आज से कुछ सालों पहले इंटरनेट यूज़ जब शुरू ही हुआ था यूज़ करना, एंड्रॉयड मोबाइल चले थे या कोई भी मोबाइल चले, उन सब में इंटरनेट बहुत लिमिटेड होता था। महीने भर के लिए 2 GB का इंटरनेट मिलता था। सही बोल रहा हूँ ना? थोड़े से ही इंटरनेट मिलता था, या ज़्यादा किसी के कोई काम हो तो वो अपना ब्रॉडबैंड लगवा ले या कुछ भी कर ले, लेकिन लिमिटेड काम होता था। और उस 2 GB के इंटरनेट को आप कितने दिन चलाते थे? बोलो ना, ईमानदारी से। महीने भर चला लेते थे, भाई हाँ ठीक है, ज़रूरत ही नहीं है, जितना चाहिए उतना हमने उपयोग कर लिया, बाकी वापस। अब आज के टाइम में वो अनलिमिटेड हो गया। 2 GB 1 महीने नहीं, 1 दिन में भी कम पड़ जाता है। एग्जाम्पल समझ में आया? अब वो 2 GB नेट भी, इंटरनेट भी हमें कम पड़ जाता है 1 दिन के लिए। जरा इस बात पर विचार कीजिए
कि उसी तरह से जितनी वस्तुएं हमारे साथ में पहले थी उसमें भी हमारा जीवन चल जाता था, लेकिन आज जितनी जितनी वस्तुएं बढ़ती जा रही है, जितने जितने संसाधन बढ़ते जा रहे हैं, उतनी उतनी हमारी इच्छाएं बढ़ती जा रही है। इसी इच्छाओं के बढ़ने का नाम है लोभ, लालच और तृष्णा। जीवन पहले भी चलता था, जीवन आज भी चल रहा है, लेकिन उन दोनों में बहुत अंतर पड़ गया है। पहले हर व्यक्ति जितना प्राप्त होता था उसमें अपना जीवन बड़े आराम से, खुशी से, सुखपूर्वक व्यतीत कर लेता था, लेकिन आज की स्थिति जो मिल रहा है, मेरे पास जो है उससे मैं अपने आप में खुश नहीं हूँ, जो मेरे पास नहीं है मैं उसकी चिंता कर रहा हूँ। अपने अपने मन को टटोलिए, जो मेरे पास नहीं है मैं उसकी चिंता कर रहा हूँ, और जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जीवन में हमेशा ध्यान रखना, एक सूत्र दे रहा हूँ, यदि हमें खुश रहना है, यदि हमें सुखी रहना है, तो जो हमारे पास में है, जो हमारे साथ में है, उसकी वैल्यू करना शुरू कर दीजिए। जब कोई वस्तु हमसे दूर जाती है, जब कोई व्यक्ति हमसे दूर जाता है, तब हमें उसकी वैल्यू समझ में आती है। उदाहरण कुछ भी लगा लीजिए, जैसे परिवार में कोई भी रिश्तेदार है, कोई भी माता पिता है या बड़े लोग हैं, साथ में रहने वाले पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, बताओ 24 घंटे हम साथ में रहते हैं। बहुत बार बहुत सी चीज़ों में, बहुत सी बातों को लेकर के हम सामने वाले को अवॉइड कर देते हैं। होता है ऐसा, बहुत बार होता है ऐसा। और अवॉइड करते करते कभी कभी तो मन में ऐसा आता है कि यार ठीक है ना, दूर चले जाएं। जब आप लोगों के मन में ऐसा भाव आता है और कोई व्यक्ति जब हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाता है, तब हमें समझ में आता है यार वो मेरी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस रखता था। समझ आ रही बात? उस समय हमको समझ में आता है उस व्यक्ति की वैल्यू क्या थी। आज उत्तम शौच धर्म के दिन मैं यही कहूँगा, अन्य वस्तु अन्य व्यक्ति के प्रति आकर्षण, अन्य वस्तु अन्य व्यक्ति को ग्रहण करने का, प्राप्त करने का जो चार्म है, जो इच्छा है, जो आकर्षण है, वो बात की बात है जो है, पहले उसमें अपने आप को आनंदित कीजिए। जब तक कोई वस्तु प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक हमारे मन में कैसी तड़पन होती है, कैसी इच्छा होती है, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। और मिलने के बाद हैं, बोलो ना, मिलने के बाद नॉर्मल, अब कोई वैल्यू नहीं। बस यही हमारी समस्या की जड़ है। उत्तम शौच धर्म, जहाँ शुचिता का भाव, जहाँ पवित्रता का भाव होता है, शुचेर भावः शौचम, जहाँ शुचिता पवित्रता होती है वहाँ शौच धर्म हुआ करता है। और आचार्यों ने कथन किया है, शुचिता और पवित्रता बाहर से नहीं, क्योंकि बाहर से यदि हम थोड़ी सी देर के लिए पवित्र हो भी गए तो क्या हुआ? पूजन की लाइन आप पढ़ के आए हो सुबह, ऊपर अमल मल भर्यो भीतर, बोलो कौन विधि घट शुचि गए। घड़ा है, घड़ा बाहर से बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत अच्छा, सोने का घड़ा है, सामान्य नहीं है, मिट्टी का नहीं है, सोने का घड़ा। लेकिन उस सोने के घड़े के अंदर क्या भरा है? मल भरा है, गंदगी भरी है, गोबर भरा है। अब कौन सी दृष्टि से आप उस घड़े को अच्छा बोलोगे? कौन सी दृष्टि से आप उसे शुभ बोलोगे, मंगलकारी बोलोगे? नहीं बोल सकते। हमारा शरीर भी ऐसा ही घड़ा है। बाहर से भले ही हम बहुत सुंदर दिख रहे हों, बाहर से भले ही हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए हों, बाहर से भले ही हमने बहुत इत्र, सेंट वेंट सब लगा लिए हो, सुगंधित पदार्थ लगा लिए, अंदर क्या भरा है? बोलो ना, हैं? जिस गंदगी को देख करके हमारे अंदर घृणा आती है, जिस मलमूत्र को देख करके हमारे अंदर ग्लानि का भाव आता है, वो मलमूत्र हमारे शरीर के अंदर ही तो भरा है। तो अगर ग्लानि और घृणा ही करनी है तो अपने शरीर से करो।
आज उत्तम शौच धर्म हमें निर्विचिकित्सा अंग की तरफ मोड़ रहा है। शुचिता मात्र बाहर के जल से स्नान करने से नहीं आती। सागर के जल सो शुचि कीजे तो भी शुद्ध न होई। आप 1 बाल्टी 2 बाल्टी से स्नान करके हम अपने आप को शुद्ध मान लेते हैं। उतने मात्र में नहीं, पूरे के पूरे समुद्र का जल भी यदि हम अपने ऊपर डाल लें तो भी शुद्ध और पवित्र नहीं हो सकते। बाहर से अच्छा दिखने से क्या फायदा, अंदर क्या भरा हुआ है। लेकिन जब इस शरीर की अपवित्रता की बात की जाती है, आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज इष्टोपदेश में लिखते हैं, भवंती प्राप्य यत् संग मशुचीनी शुचिन्यपि स काय संतता पायस तदर्थम प्रार्थना व्रथा। अर्थात ये शरीर इतना महान अपवित्र है, इतना अपवित्र है, इतना गंदा है, इतना अशुद्ध है, इतना अशुद्ध है कि पवित्र वस्तु भी इसको छूने के बाद अपवित्र हो जाती है। बताओ उदाहरण, पुरुष वर्ग, जब आप गंधोदक लेते हो या भगवान के चरण छूते हो, चरण छूने के बाद अगर आपने अपने सिर पे लगा लिया तो वापस उन्हीं हाथों से भगवान के चरण छू पाओगे? बोलो पुरुष वर्ग, बोलो ना, नहीं छुएंगे। अगर हमें वापस भगवान के चरण छूना है तो हम क्या करेंगे? वापस हाथ धोएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा शरीर या हमारे हाथ भगवान को छूने से अपवित्र हो गए। बोलो, भगवान को छूने से अपवित्र हो गए या भगवान को छूने से पवित्र हुए थे, उसके बाद अपने शरीर को छूने से अपवित्र हो गए? बात समझ में आ गई ना? एग्जाम्पल समझ में आया? जो हमारे हाथ पवित्र थे, भगवान इतने परम पवित्र पावन हैं, उनके चरणों का स्पर्श करने के बाद मेरे दोनों हाथ पवित्र हो गए, और उसे जैसे ही मैंने अपने शरीर पर लगाया उसके बाद मेरे हाथ अपवित्र हो गए। यही बात गंधोदक में लगा लो, यही तो गंधोदक में होता है। गंधोदक लिया अपन ने, और गंधोदक लेकर के यदि सिर पे लगा लिया, मस्तक पे लगाया, गले पे लगाया, जहाँ आप लगाते हो वहाँ लगाने के बाद में अगर वापस आपको गंधोदक लेना है तो क्या करना पड़ेगा? हाथ धोना पड़ेगा। धोते हैं हम, ये सामान्य प्रोसेस है। इस छोटे से एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं हमारा शरीर कितना अपवित्र है। ऐसे अपवित्र शरीर को, जिसको पवित्र वस्तु भी स्पर्श करके अपवित्र हो जाती है, ऐसे शरीर के प्रति अपने अंदर शुचिता का भाव लाना। लेकिन जहाँ शरीर की अपवित्रता की चर्चा आचार्यों ने की है, आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी महाराज ने रत्नगंडक श्रावकाचार्य में लिखा, स्वभाव तो शुचौ काय रत्नत्रय पवित्रते। जो शरीर इतना अपवित्र है, जो शरीर इतना अशुचि है, जो शरीर इतना अशुद्ध है, वह शरीर भी शुद्ध हो सकता है। वो शरीर भी पवित्र बन सकता है, वो शरीर भी पावन बन सकता है। किसके माध्यम से? रत्नत्रय पवित्रते, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धारण करने से। सोचिए जरा, जहाँ एक तरफ आचार्यों ने शरीर की अपवित्रता अशुचिता की बात की है, वहीं दूसरी तरफ आचार्यों ने इस शरीर को पवित्र और शुद्ध बनाने की भी बात आचार्यों ने कही है, उसका भी तरीका बताया है। बताओ, रत्नत्रय धारण करने के लिए योग्यता कौन से शरीर में है? मात्र मनुष्य शरीर में, और किसी भी शरीर में नहीं। दुनिया के पूरे तीनों लोकों के, चारों गतियों के, सभी जीवों के शरीर में ऐसी स्थिति नहीं है कि वो रत्नत्रय धारण कर पाए। न तो नारकी, न देव, न तिर्यंच, मात्र मनुष्य, मात्र मनुष्य। जहाँ एक तरफ आचार्यों ने इस शरीर को अपवित्र बता दिया, वहीं इस शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी तरस रहे हैं। सोचिए। अच्छा ये बताओ, अभी हमारे शरीर की कोई आरती उतार रहा है? हैं? कोई पाद प्रक्षालन करता है क्या आपके? बोलो।
कोई आपके पाद प्रक्षालन करता है? बोले खुद ही कर लेते हैं, दूसरे कहाँ से करेंगे? हैं? कोई अर्घ चढ़ाता है अभी आपको? हैं? महिलाओं को तो कभी नहीं मिलेगी ये स्थिति, न पाद प्रक्षालन की, न अर्घ चढ़ाने की, न पूजा करने की। पुरुष वर्ग बताओ भाई, हैं? अभी कोई आपकी आरती उतारता है क्या? हैं? वो दादाजी बोल रहे हैं एक बार उतारे थे जब ससुराल में गया था बीवी को लेने। कंवर साहब आए, नए नए आए, इसलिए सासू माँ आरती उतार रही है, वो स्थिति। लेकिन कहने का मेरा भाव ये है, इस शरीर की अभी पूजा नहीं हो रही, इस शरीर की अभी कोई आरती नहीं उतार रहा, इस शरीर का कोई पाद प्रक्षालन नहीं हो रहा। लेकिन जब यही शरीर कपड़े वस्त्र परिग्रह सब उतार करके रत्नत्रय धारण करके दिगंबर मुनि बन जाता है, तो इसी शरीर की आरती पूजा और पाद प्रक्षालन शुरू हो जाया करता है। किसके माध्यम से? रत्नत्रय। बताओ, जैसे हमारा शरीर वैसे आचार्य श्री का शरीर। अब उन आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन के लिए लोग लाखों रुपए न्योछावर करने को तैयार हो गए। किसकी महिमा है जी? रत्नत्रय। एक ऐसा पवित्र पावन रत्नत्रय जो स्वयं तो अपने आप में शुद्ध और पवित्र है ही, जो शरीर जो मनुष्य उस रत्नत्रय को धारण कर लेता है उसको भी महान पवित्र बना दिया करता है। इसलिए आज शौच धर्म पर अपन इन दो विषयों की बात किया करते हैं कि जहाँ मात्र शरीर की पवित्रता मत देखिए, बाहर की पवित्रता मत देखिए, आत्मा की पवित्रता देखिए। और आत्मा पवित्र और पावन तभी हो सकता है जब उसके जीवन से लोभ कषाय का समापन हो जाए। क्योंकि चारों कषायों में लोभ कषाय एक ऐसी कषाय है जो बहुत कम छूट पाती है। मुनि महाराज के भी सबसे लास्ट में जाती है। जब गुणस्थान पढ़ते हो आप लोग करणान योग में, तब लोभ अंतिम सूक्ष्म सांप्राय 10वां गुणस्थान, संजलन क्रोध मान माया लोभ तो 9वें गुणस्थान में चली जाती है, और संजलन लोभ जो होती है वो 10वें गुणस्थान में। चारों कषाय में से लोभ कषाय बहुत कम है जो हम छोड़ पाएं, क्योंकि जीवन में लोभ अनेक प्रकार का है। पंचेंद्रिय विषय भोगों का लोभ भी होता है, एक दूसरे के नाम को ऊंचा बढ़ाने का लोभ भी होता है। कहीं पे अनाउंस हो रहा है, कहीं पे हमारे परिवार की चर्चा की जा रही है, और यदि हमारा नाम नहीं आया है, बोलो, वो जो मैंने शांति धारा में उदाहरण दिया था आपको, वो किसका लोभ है? नाम का ही तो है। मेरा नाम क्यों नहीं आया? मतलब आप जिनवाणी चैनल वाले को नाम सुनाने का पैसा दे रहे हो। हाँ, वो उसी का पैसा है, और क्या। सामने वाला व्यक्ति आपका नाम चैनल में लेके आएगा और चैनल में नाम पूरी दुनिया में चलेगा। मुझे ज़रा एक बात बताना, हकीकत बोल रहा हूँ मैं, उस एक बार चैनल में नाम चल जाने से लोगों ने सुन लिया, अब उसके बाद क्या है? बोलो ना, उसके बाद क्या है? आपका बहुत यश हो गया, आपका नाम हो गया, आपका मान सम्मान हो गया, उसके बाद उसको चल ईमानदारी से बोलना, सच्ची सच्ची बोलना, उस वीडियो क्लिप को क्या आप दोबारा देखे? बोलो ना, बोलते नहीं, इधर वाली महिलाएं बोलो। उस वीडियो क्लिप को जिसमें आपका नाम बुला, आपने एक बार सुना, खुश हो गए, दोबारा सुने हैं? अपनी शादी की वीडियो दोबारा देखी हैं? बोले एक्सीडेंट को बार बार कौन देखता है? बोलो, हुआ क्या ऐसा? नहीं। सोचिए, जरा विचार कीजिए, मात्र धन संपत्ति का लोभ नहीं होता, अपने नाम का, अपने मान का, अपने सम्मान का भी हमारे मन में लोभ आता है। अगर किसी व्यक्ति ने हमारा नाम अच्छे से नहीं बोला, हमारा सम्मान अच्छे से नहीं किया, कहीं पे पार्टियां लगना था और वहाँ मेरा नाम नहीं हुआ, तो क्या जीवन चल रहा है? आचार्य श्री कहते हैं, धन संपत्ति के लोभ के प्रति जो अपने जीवन में, और विशेष रूप से पुरुष वर्ग इस बात को थोड़ा सा सोचे और समझें।
हालांकि दोनों ही एक समान है, एक सरीखे ही हैं, लेकिन फिर भी जैसे कल मायाचारी में महिलाएं आगे थी, ऐसे लोभ कषाय में पुरुष आ गए। हकीकत है। आप अपने अपने जीवन को टटोल लो। सुबह से लेकर के रात तक कितना हम परिश्रम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, चाहे व्यापार में करो, चाहे सर्विस में करो, किसके लिए कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। और इतना पैसा कमा लिया, अगर आप अपने अपने पैसों का खुद बैठ करके हिसाब लगाओ, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि आने वाली अगली दूसरी तीसरी पीढ़ी तक आप लोगों के पास में इंतजाम है। इतना तो मैं आप लोगों को जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ। फिर भी उसके बावजूद भी और अधिक और अधिक और अधिक की लालसा। आचार्य श्री कहते हैं, कमाता वही है जिसे कम आता है। समझ आ रही बात? जिसे कम आता है। क्या कम आता है? हैं? ज्ञान कम आता है, धर्म कम आता है, वही कमाई में लगा हुआ है, वही उस धन संपत्ति वैभव को कमाने में लगा हुआ है। बाकी ज्ञानी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपना कार्य करता है। कमाई का निषेध नहीं कर रहा, गृहस्थी है, पैसा चाहिए, लेकिन कम से कम अपने कर्तव्यों को विमुख होकर के तो नहीं। हम श्रावक हैं, प्रतिदिन हमें जिनेंद्र भगवान का दर्शन, पूजन, अभिषेक करना चाहिए। हमने शायद पहले भी किसी प्रसंग में ये उदाहरण सुनाया। आदरणीय बड़े पंडित जी बैनाड़ा जी के साथ में हम एक ही स्थान पर शिविर लगाने गए, नाम नहीं बताएंगे। वहाँ हम गए, मॉर्निंग वॉक की उनकी आदत थी। सुबह लगभग 4:30-5 बजे का समय था और वो बोले चलो चलते हैं घूमने। हम निकल गए साथ में। एक सज्जन की दुकान खुली हुई थी, बाकी सब दुकानें बंद थी। नॉर्थ ईस्ट नहीं था वो, डोंट वरी, नहीं तो यहाँ तो 4 बजे दुकानें खुल जाती, जल्दी सुबह हो जाती ना, इसलिए। तो वो सज्जन बैठे हुए थे, कपड़े की उनकी दुकान थी, बाहर लिखा हुआ था दिगंबर परिधान, ऐसे कुछ करके नाम था। भगवान की फ़ोटो भी लगी हुई थी, तो समझ में आ रहा था कि हाँ कोई दिगंबर जैन की दुकान है। अब सुबह सुबह 5 बजे का टाइम, अभी पूरा अंधेरा भी नहीं गया, उजाला हो ही रहा था। मन में ये भाव आया, ये इतनी जल्दी दुकान खोल के क्यों बैठे हुए? और जो बैठे हुए सज्जन है उनकी उम्र है लगभग 70-75 साल की। जिस उम्र में उनको मंदिर में होना चाहिए, जिस समय पर, उस समय वो दुकान खोल करके बैठे हैं। अब मन में जिज्ञासा होना स्वाभाविक सी बात है कि भाई बात क्या है। उनको पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठे हो, इतनी जल्दी दुकान क्यों खोल लेते हो, और इतनी जल्दी ग्राहक कौन सा आएगा? सुबह 5 बजे कौन सा ग्राहक आपसे कपड़े लेने आएगा? तो उनका जवाब सुन करके हम दोनों हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कहा कोई नहीं आएगा, तो जब कोई मर जाएगा तो कफन लेने तो आएगा। सोचो, ये प्रत्यक्ष घटना बोल रहा हूँ मैं, प्रत्यक्ष। जैन आदमी, सोचो जरा। अब उस व्यक्ति के अंदर कितना लोभ है, कितना लालच है कि मुझे पैसे कमाना है। जिस समय कोई दुकान नहीं खोलेगा मैं खोल के बैठूंगा, ताकि मेरी दुकान से इनकम होगी, ग्राहक मेरे पास आएगा। सारी दुकानें बंद होगी तो क्या होगा? जब व्यक्ति के मन में लोभ होता है तो कहीं ना कहीं वो अपने धर्म से दूर हो जाता है, धर्म से विमुख हो जाता है। और जहाँ जीवन में लोभ का कहीं ना कहीं एक लिमिट होती है, कहीं ना कहीं एक लिमिट होती है, वहाँ हमारे जीवन में संतोष रूपी धन आता है। और जहाँ सेटिस्फेक्शन, जहाँ संतोषी रूपी धन आ जाता है, समझ लीजिए वहाँ जीवन में आनंद ही आनंद है। जितना वैभव हम कमाते हैं, जितनी संपत्ति हम कमाते हैं, उसमें हम संतुष्ट नहीं हैं, तो कितना भी कमा लो, कितनी भी इच्छा प्रकट कर लो, ये कहाँ गारंटी है कि इतने पे हम प्रसन्न रहेंगे, इतने पे हम खुश हो जाएंगे? बोलिए जरा। जैसे कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति बड़ा समझदार था, सज्जन था। उसने ये नियम बना रखा था कि मैं शाम होने से पहले, रात होने से पहले अपनी सारी व्यवस्था, सारी दुकान कंप्लीट करके, बढ़ा करके, मंगल करके और परिवार के साथ में भोजन करूंगा और बड़े आनंद के साथ में अपना जीवन जीऊँगा। संयोग की बात ऐसी बनी, देखना
लोभ कैसे हमारे जीवन में आता है, कैसे हम धन के कारण से धर्म से दूर हो जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे उदाहरण। अब उस व्यक्ति को एक दिन भोजन नहीं करना था, तो उसने सोचा मुझे भोजन तो करना नहीं, अब शाम को 5 बजे दुकान मंगल करने से क्या फ़ायदा, 1-2 घंटे और रुक जाते हैं। अब जब भोजन नहीं करना तो 2 घंटे वो और रुक गया, तो 2 घंटे रुक गया, दुकान खुली रही तो कोई ना कोई ग्राहक तो आएगा ही आएगा। भाई दुकान खुली है तो 2 घंटे में 1-2 ग्राहक तो आएंगे। अब 1-2 ग्राहक आए तो उसके मन में भाव आया, यार मैं रोज़ ही 5 बजे चला जाता हूँ, रोज़ 5 बजे चला जाता हूँ, और देखो आज मैं 2 घंटे रुका तो मुझे कितना फ़ायदा हो गया। अगले दिन से उसने 5 बजे की बजाय 7 बजे दुकान बढ़ाना शुरू कर दिया। अब परिवार वाले को इंतज़ार भी करे, वो बोले भाई नहीं देखो अब तो मैं 7 बजे ही आऊँगा। जो व्यक्ति रात्रि भोजन नहीं करता था, पैसों के लोभ में आकर के अब 7 बजे, फिर संयोग बना 7 का 8 हुआ, 8 का 9 हुआ, 9 का 10 हो गया, सुबह से लेकर के रात्रि के 10 बजे तक वो व्यक्ति लगा हुआ है सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में। पैसा कमाना बुरा नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन कितना कमाना है, जितना मुझे आवश्यक, और उस आवश्यक के साथ में जिसके लिए मैं पैसा कमा रहा हूँ, यदि उस परिवार को मैं समय नहीं दे पा रहा, बोलो, जिस परिवार के पालन पोषण के लिए, जिस परिवार के लिए मैं पैसा कमा रहा हूँ, जिन बच्चों के लिए मैं पैसा कमा रहा हूँ, यदि मैं उनको ही समय नहीं दे पा रहा, तो फिर मेरा पैसा कमाना, मेरा बच्चों को समय नहीं देना, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी मूर्खता है। आज उत्तम शौच धर्म का दिन है। हम लोभ का पूर्ण रूप से तो त्याग नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम हम अपने जीवन में जितना है, जैसा है, उसमें अपने आप में खुश और सुखी होने का अनुभव कर सकते हैं। कुछ 2-3 टिप्स, 2-3 बातें आप लोगों के बीच में कहूँगा। यदि हम उत्तम शौच धर्म को अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो सबसे पहला अपनी लाइफ का अपना शेड्यूल बना लीजिए, संतोषी जीवन जीना, सेटिस्फेक्शन। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इसका मतलब मैं आपकी ग्रोथ नहीं रोक रहा, ग्रोथ नहीं रोक रहा। आप जितना आगे बढ़ना है, जितना आपको लिमिट में जाना जाइए, लेकिन एक लिमिट तो होगी ना, कितना चाहिए। जहाँ संतोष नहीं हो सकता, जहाँ अपने जीवन में एक संतुष्टि नहीं है, भजन की पंक्तियाँ तो अपन बहुत पढ़ते हैं, सदा संतोष कर प्राणी अगर सुख से रहा चाहे, घटा दे मन की तृष्णा को अगर अपना भला चाहे। पढ़ते हो ये लाइनें? अब कभी कभी ये समझ नहीं आता ये दूसरों को सुनाने के लिए पढ़ रहे हैं कि खुद के लिए पढ़ रहे हैं? हाँ, हम जानते सब वही बात हो गई ना। हम दूसरों को खूब सुनाएंगे कि नहीं तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, और खुद जीवन में यदि सुखी होना है तो इसका एक बहुत बड़ा सूत्र है, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में लाना। इच्छाओं का एंड नहीं, एंड करना। AND इट मीन्स और अधिक, और अधिक, और END माने समाप्त, खत्म। जहाँ हमारी इच्छाएं निरंतर बढ़ती जाती है, वहाँ हमारे लोभ की प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती है। जरा विचार करो, अधिक धन संपत्ति हमारे लिए सुख का कारण नहीं है। जैसे जैसे ऊपर ऊपर उन देवों में जाते जाएंगे, परिग्रह कम कम होता जाता है और सुख में वृद्धि होती जाती है। तीसरा निवेदन करना चाहूँगा, अपने जीवन में यदि शौच धर्म को लाना है, लोभ कषाय को कम करना है, तो दूसरों के वैभव को देखने की बजाय उनके दुखों को देखना शुरू करो। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हमारे अंदर लोभ लालच क्यों होता है। जब आप कभी आगम पढ़ो, स्वाध्याय पढ़ो, तो उसमें आया है भोग भूमि में 2 ही कपल, जो कपल होते हैं ना, जो जन्म लेते हैं, जोड़े के साथ में जन्म होता है,
और जोड़े के साथ ही मरण होता है। पूरे जीवन भर वो और दूसरे से मिलते ही नहीं, किसी से कोई मिलते नहीं, अपनी खुद की विक्रिया बना करके खेलना कूदना शुरू कर देते हैं। कल्प वृक्षों से सब कुछ मिलता है, तो दूसरों को जब वो देखते ही नहीं है इसलिए सुखी है। बात समझ में आ रही है? बहुत बड़ा रीजन है। हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है दूसरों को देखना। हाँ, मेरी बीवी से ज़्यादा सुंदर है उसकी बीवी, बस वही दुख का कारण है। मेरे से ज़्यादा पैसा है उसके पास में, बस वही दुख का कारण है। मेरे पास गाड़ी है, ये तो अरे यार ये तो नॉर्मल सी है, उसके पास तो मर्सिडीज है। जितनी जितनी वस्तुओं के प्रति हमारे अंदर दूसरों के प्रति देखने की भावना होती है, वही हमारे लिए दुख का कारण है। वापस रिपीट करूंगा बात को, जो हमारे पास में है हम उसकी वैल्यू नहीं कर रहे, और जो हमारे पास नहीं है हम उसकी चाह कर रहे हैं, उसकी इच्छा कर रहे हैं, यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। अगर जीवन में हर व्यक्ति हर वस्तु जो मेरे पास में है उससे आप अपने आप को हमेशा परिपूर्ण रखना चाहते हो, तो लो मैं आपको सूत्र देता हूँ, कभी भी अपनी वस्तु को, कभी भी अपने व्यक्ति को नेगेटिविटी मत देना, कभी मत देना। कभी मन में ऐसा भाव नहीं आए, यार बताओ मेरे बच्चे तो ऐसे हैं और पड़ोसी के बच्चे देखो कितने होशियार हैं। जिस दिन हमारे मन में ऐसा परिणाम आ गया, मैं गारंटी दे सकता हूँ वो आपका बच्चा कभी जीवन में ग्रोथ नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि प्रति समय आप उसको नेगेटिविटी दे रहे हो, हर टाइम आप उसको नेगेटिविटी दे रहे हो, हर समय आप उसको नकारात्मक ऊर्जा से भर रहे हो। ये तो ऐसा है, वो ऐसा। किसी भी वस्तु में लगा लो, चाहे आपकी गाड़ी है, चाहे आपकी पत्नी है, चाहे बच्चे हैं, चाहे मकान है। अरे यार क्या करें, मेरे पास तो ऐसा टूटा फूटा मकान है, मैं तो किराए के मकान में रह रहा हूँ, और ज़रा देखो मेरी जो फ्रेंड है उसके पास तो कितना आलीशान बंगला है। तो जिस घर में आप रह रहे हो वो घर कभी आपको सुकून नहीं दे पाएगा। स्पष्ट बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ी एक साइकोलॉजी है, बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। जिसके साथ में हम रह रहे हैं, जितनी चीज़ें मेरे पास में हैं, उन चीज़ों को नकारात्मकता देना छोड़ दीजिए। आज उत्तम शौच धर्म के दिन, और कुछ सीखो या नहीं सीखो, ये जरूर सीख करके जाना। इसी सूत्र के ऊपर चल रहा हूँ मैं। जो प्राप्त है उसको पर्याप्त समझो, उसको पॉजिटिविटी दो, उसकी सराहना करो, उसकी सराहना करो। जैसे बच्चों में आजकल चलता है, बहुत बार ऐसा लोग कहते हैं ना, बच्चों को नेगेटिविटी नहीं देनी चाहिए। बच्चा कोई गलत काम कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, कर रहा है, तो भी उसको पॉजिटिव बोलो। दूसरों के सामने हम अपने बच्चों के लिए क्या बोलते, मेरा बच्चा तो ऐसा है। अब वो जो बच्चा बार बार जब आपके मुख से अपने बारे में नेगेटिविटी सुनेगा तो क्या होगा, बोलो? धीरे धीरे उसका मन अपने आप ही आपके प्रति नेगेटिव हो जाएगा। बोले वो तो वहाँ से तो मुझे हमेशा नेगेटिविटी मिलती है, एप्रिसिएशन कभी मिला ही नहीं, प्रशंसा कभी मिली नहीं। ये मत समझिए कि वो केवल एक बच्चे की बात है, ये समझिए कि पुद्गल में भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी पॉजिटिविटी होती है। पुद्गल भी तो ऊर्जा देता है, बोलो। जैसे कल परसों पूजन में आया था ना पाषाण, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। सोना है, चांदी है, रत्न भी बहुत तरह के हैं, हीरा है, पन्ना है, मूंगा है, उनकी अपनी एक एनर्जी होती है, उनकी अपनी एक रेज होती है, उसके माध्यम से इफेक्ट होता है। वैसे ही फिर रिपीट करूंगा बात को, हमारे पास जो वस्तु है, हमारे पास जो व्यक्ति है, उसकी हमेशा तारीफ करो। सामने नहीं कर पाओ तो रात में सोने से पहले भगवान को धन्यवाद दो कि कम से कम आपने मुझे ये घर तो दिया है। दुनिया में तो ऐसे भी लोग हैं जिनके सिर के ऊपर साया तक नहीं है, घर तक नहीं है। ये भाव हमें लाना पड़ेगा। अपने से बड़ों को देखने की बजाय अपने से छोटों को देखो, अपनी नज़र उनकी तरफ लेकर के जाओ। आपके पास कम से कम 4 व्हीलर तो है, चाहे छोटी कंपनी की है, छोटा है, कम मॉडल है, फलाना जो भी है। दुनिया में तो ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 4 व्हीलर नहीं है, जिनके पास 4 व्हीलर नहीं है। एक व्यक्ति फटे जूते पहन करके जा रहा है, और एक व्यक्ति जिसके पैर भी नहीं है, वो फटे जूते पहनने वाला मन में सोच रहा है
कम से कम मेरे पास पैर तो हैं। फटे जूते हैं तो क्या हुआ, फटे कपड़े हैं तो क्या हुआ, ये जो बगल में व्यक्ति बैठा हुआ है इसके पास तो पैर भी नहीं है। अब जब पैर भी नहीं है तो मैं कम से कम अपने आप में ये सकारात्मकता तो लेकर के आऊं कि मेरे पास कम से कम पैर तो हैं। आज फटे जूते पहन रहा हूँ लेकिन मेरे पैरों में ऐसी शक्ति कभी न कभी आ जाएगी कि अच्छे जूते भी पहन लूँगा, क्योंकि पैर दिए हैं, पैर रखे हैं, सलामत है मेरे पैर। उस बेचारे के पास तो पैर भी नहीं है। अपने से छोटों को देखोगे तो जीवन में बहुत खुश, बहुत आनंद, बहुत शांति और बहुत सुकून मिलेगा। और जहाँ हमने ये देखा नहीं यार मेरे पास तो डुप्लेक्स है, बस इसमें ही तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ, उसके पास देखो 3-3 मकान हो गए, वहाँ पे ज़मीन है, वहाँ प्लॉट है, वहाँ पे उसने फार्म हाउस बना लिया, देखो कितने नौकर चाकर हैं, बस वही हमारे लिए दुख का कारण हो गया। क्योंकि हम अपने दुख से दुखी नहीं हैं, हम दूसरों के सुख से दुखी हैं। उसके पास क्यों है? समय बहुत हो रहा है, आगे का भी कार्यक्रम है, बस ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इतना सा कहूँगा अपने जीवन में शौच धर्म लाना है तो जितना है उसको पॉजिटिविटी दो और कुछ मत सीख के जाओ आज यहाँ से। जितना है जो कुछ है, चाहे वो हमारा व्यक्ति हो चाहे कैसे भी हो, अपने माता पिता हमें बड़े पुण्य से प्राप्त हुए हैं, जैसे भी हैं बोलो अपनी भाषा में बोल रहा हूँ मैं, अपनी भाषा में अपन बोलते हैं माँ कैसी भी हो, कम पढ़ी लिखी हो या पिता कम पढ़े लिखे हो, लेकिन आज उन्होंने अपन को इस योग्य बना दिया। जैसे भी हैं उनको पॉजिटिविटी दो, उनको सकारात्मकता दो, उनके साथ में रह कर के अपने आप को बहुत अच्छा अनुभव करो। पत्नी है, पति है, जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अरे दुनिया में तो ऐसे भी लोग हैं जो 30-30, 35-35, 40-40 साल के हो गए और शादियां नहीं हो रही हैं। पॉजिटिव सोचने के लिए दुनिया में बहुत कुछ है। दुनिया में ऐसे ऐसे भी लोग हैं कि जिनके शादियां हो गई, बच्चे हो गए, शादियां टिक नहीं रही। परिवार के रिश्तेदारों को संभालो, रिश्तों को जो है उनको पॉजिटिविटी दो। जितनी धन संपत्ति है उससे अपने आप को खुश रखो। नहीं कोई बात नहीं, मेरे पास छोटा मकान है मैं उसमें खुश हूँ, मैं ग्रोथ नहीं रोक रहा। फिर वापस रिपीट कर रहा हूँ, आगे बढ़ना है, बड़ा नया मकान बनाने की इच्छा है वो सब करो, लेकिन उसको नेगेटिविटी मत दो। जहाँ हम नेगेटिविटी देंगे, जहाँ हम नकारात्मकता देंगे, वही हमारे जीवन के लिए अवनति और समापन का तरफ लेकर के वो चला जाएगा। हम बस अपने जीवन को संतोष रूपी धन से अपने आप को हमेशा सेवन करके रखें, अपने आप को इस जीवन से युक्त रखें और जो है उसमें बहुत खुश रहें। देखो आनंद ही आनंद है, जीवन है, प्रतिपल प्रतिक्षण निकल रहा है, और जितना आनंद के साथ में, जितनी खुशी के साथ में हम प्रतिपल और प्रतिक्षण को जिएंगे उतना आनंद हमें आएगा। और यदि हम वर्तमान को छोड़ करके भविष्य की चिंता में लगे हुए हैं, वर्तमान का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, तो जीवन का जीने का कोई मतलब नहीं है। हम सब बड़े आनंद के साथ में संतोष रूपी धन को प्राप्त करके उत्तम शौच धर्म को अपने जीवन में धारण करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले उत्तम शौच धर्म की जय।